ब्राजील एक ऐसा देश जो हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीना तानकर भारत के साथ खड़ा हो गया। ट्रंप जो कई देशों को अपने टैरिफ से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ब्राजील का ये कहना, मैं मोदी से बात करूंगा, ट्रंप से नहीं। इस बेबाकी की पूरी दुनिया फैन हो गई। फिर हमने वो तस्वीरें देखी जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ट्रंप के सामने बॉस की तरह बैठे थे और ट्रंप एक बच्चे की तरह जिसे डांट कर बिठाया गया। ये मौका आसियान समिट का था और अब ब्राजील जल रहा है। जलने के पीछे की वजह हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं ड्रग कार्टेल के खिलाफ। इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुछ घंटों में 64 लोगों की मौत भी हो गई है। तो आखिर ब्राजील अपने ही लोगों को मौत के घाट क्यों उतार रहा है? तो आपको बता दें कि ब्राजील की गलियां इस वक्त गोलियों से दहल उठी हैं। ब्राजील ने ड्रग माफिया रेड कमांड के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। रियो डी जनेरो में पुलिस और ड्रग माफिया आमने सामने आ गए। हेलीकॉप्टर से बम बरसे, हालात इतने भयानक हो गए कि आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। ड्रग लॉर्ड्स की लाशें देख लोग सहम गए। राजधानी रियो डी जनेरो में 2500 पुलिस वालों ने हेलीकॉप्टर से ड्रग माफियाओं के इलाकों पर छापा मारा और फिर बमबारी हुई, फायरिंग हुई। 64 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये रेड कमांड है क्या, जिसकी वजह से ब्राजील में अब युद्ध छिड़ गया है? तो कमांडो वर्मेलो, जिसे रेड कमांड भी कहा जाता है, ब्राजील का सबसे पुराना माफिया गिरोह है। 1970 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी। दरअसल ब्राजील सरकार ने वामपंथी विचारधारा के नेताओं को जेल में डाल दिया था और जेल में इन्होंने गठबंधन तैयार कर लिया। फिर ये जेल से बाहर फैला और अपराध की दुनिया में उतर गया। ये संगठन नशे की तस्करी, वसूली, हिंसक अपराधों में शामिल है। इसका मुख्य गढ़ रियो डी जनेरो है, लेकिन पड़ोसी देशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। वहीं रियो डी जनेरो के गवर्नर क्लाउडियो कास्ट्रो ने कहा है कि ऑपरेशन पिछले 1 साल से तैयार किया जा रहा था। सुरक्षा बल अपराध के खिलाफ लड़ाई में दृढ़ हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अगले हफ्ते ब्राजील में C40 वर्ल्ड मेयर्स क्लाइमेट समिट होने जा रही है। वहीं ब्राजील में जो युद्ध छिड़ा है, इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी पोस्ट किया है और कहा, हम ब्राजील में चल रही पुलिस कार्रवाई से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से 4 पुलिसकर्मियों के साथ 64 लोगों की मौत हो चुकी है। हम अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, साथ ही प्रभावी जांच की अपील करते हैं। तो आपने जाना कि कैसे ड्रग माफिया के खिलाफ ब्राजील में अब युद्ध छिड़ गया है। इस पूरे मामले पर और ब्राजील अब जो जल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।